अब सोचो मत, अब कहाँ, अब तो लास्ट मौका है, अब से एग्जाम का सिर्फ 5 महीने, 5 महीने भी नहीं है ढंग से, 4 महीने एग्जाम के। और इतना याद रखना कि हो सकता है अभी से, क्योंकि जो हमें 8 से 10 महीने का समय मिलता है ना पढ़ाई करने का, उसमें पहले 5 या 6 महीने में जो हम पढ़ते हैं जिसकी वजह से आउटपुट आता है एक्स, लास्ट के 4 से 5 महीने में जो पढ़ते हैं ना उतना ही अमाउंट पढ़ेंगे तो उससे रिजल्ट आएगा 2x, और अगर डबल पढ़े तो रिजल्ट आएगा 4x। लास्ट का जो टाइम होता है ना 3 से 4 महीने का, वही मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अपने सारे गलतियों पर फोकस करो, एक लिस्ट बनाओ, एक पेज लिख बनाओ, और अभी भी लास्ट मौका है, एक पेज बना के ना लिख लो कि तुमने कौन से सब्जेक्ट में कितनी गलतियां करी है, क्या क्या तुम्हारा मेजर मिस्टेक्स रहा है। और हर बच्चे में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, ऐसा नहीं कि तुमने सारे लेक्चर देख लिए तो शायद रिवीजन में थोड़ा रहा होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको नोट डाउन करो और आज से सब पे काम करना शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो। देखो टाइम का ना वैल्यू बहुत होता है, हर इंसान पैसे का वैल्यू करता है ना। 10 रुपए तुमसे कोई मांगेगा ना तो तुम्हें 10 रुपए मांग, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए में ऐसा लगता है सारा संसार बिक जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर तुमसे बोले कि चलो ना यार एक दिन घूम के आते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा, तो तुम एक दिन अपना खराब कर दोगे। लेकिन समझने की कोशिश करो, एक दिन में तुम अपना एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते थे। शायद एक दिन में पढ़ते तो नीट में एक सवाल आ सकता था और 4 नंबर से पता नहीं रैंक कहाँ से कहाँ चला जाता है, 4 नंबर से रैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो देखो दिसंबर एंड होने वाला है, ठंड का मौसम है, लेकिन अपने समय की कीमत को पहचानो। टाइम बहुत प्रीसियस है। शायद ये बोलना बहुत आसान है लेकिन प्रैक्टिकली फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं सारी बातें बोल के जाके अभी लेक्चर के बाद सो जाऊंगा। प्रैक्टिकल बात है, तो अपने को पुश करो, अपना गोल अपने सामने रखो, अपनी गलतियों को अपने सामने रखो। ये गलतियां से मुंह छिपाने से नहीं होगा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उस एक्सेप्टेंस के बाद ही आपको मोटिवेशन आएगा कि चलो इस पे काम करते हैं। तो अपनी सारी गलतियों को लिखो कि पिछले 5 महीने में तुमने क्या गलती किया था, ईमानदारी से एक पेज बनाओ और उस पेज पे लिखो, शर्माओ मत, जो भी तुमने गलती किया था। हो सकता है तुम्हारा कोई प्यार मोहब्बत वाला रहता रहा हो सकता है घर वालों से क्लैशेस रहे हो जिसकी वजह से कई बार लड़ाई हुआ हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा कामचोरी दिखाए होगे, बहुत ज़्यादा आलस दिखाए होगे, है ना, बहुत ज़्यादा लेजी हो गए होगे, हो सकता है टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो जो भी तुम्हारी गलती उसको लिखो और दीवार पे चिपका दो। शर्माओ मत किसी से, उसको एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि वो गलती दोबारा तुमसे ना हो, कोशिश करो कि वो गलती दोबारा तुमसे ना हो। और याद रखना कि जितनी भी मेहनत तुमने लास्ट के 5 महीने में किया है, समय आ गया है। ये बच्चा समझ नहीं पाता है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो भी बच्चा, और तुम में से आधा जनता तो किसी के प्यार मोहब्बत में नहीं, एक तरफा प्यार के चक्कर में बर्बाद है। हाँ, बस उसके बारे में सोचते हैं कौन, बस उसको उसकी उसको उसको बस उसको बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ जीवन। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में सोच ले और सुनो ध्यान से। तुम्हें मैं बता दूं कि पिछले 4-5 महीने में सारे सिंसियर बच्चे, सारे जो अभी तक आज क्लास ले रहे हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम में से किसी का भी बैकलॉग नहीं होगा, या हार्डली होगा तो एक आध 2 लेक्चर या एक चैप्टर का मैक्सिमम होगा। तुम में से ज़्यादातर बच्चे बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होगे। तो सुनो, तुम सब के लिए है, जो बहुत अच्छे से बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए है। क्या अभी तक आपने अगर एक्स अमाउंट ऑफ मेहनत किया है जिससे आप में वाई इंप्रूवमेंट हुआ है, आधा समय बीत चुका है, अब अगले लगभग आधा समय मान लो, लगभग 50% समय मान लो, 40% ही है, मान लो 40-50%, उस आधे समय में अगर तुम मेहनत को किसी तरीके से 1.5x कर दो, देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं, 2x तो नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेहनत से पढ़ते हुए आ रहे हो, किसी तरीके से 1.5x कर दो, 1.5 गुना कर दो, रिजल्ट तुम्हें 4y मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में इंप्रूवमेंट नजर नहीं आता है, स्टार्टिंग में तो फाउंडेशन का काम होता है, स्टार्टिंग में तो आप कंसेप्ट बिल्डअप करते हो, स्टार्टिंग में आप 1 महीने पढ़ लो बहुत मेहनत से, तभी भी आपको रिजल्ट में खास डिफरेंस नहीं दिखेगा, जो में नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप लगातार मेहनत करते रहते हो ना, तो लंबे समय के बाद स्मॉल एफर्ट्स डालने के बाद भी रिजल्ट कई गुना ज्यादा दिखता है। अब तुम्हें लगता है कि हमने इतना ही मेहनत किया लेकिन रिजल्ट ज्यादा दिख रहा नहीं, तो सारा काउंट होकर बाद में रिजल्ट दिखता है। बहुत पहले शायद जब मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया था तभी एक वीडियो में बताया था कि देखो ये जो नंबर है तुम्हारे मार्क्स है, मार्क्स और ये जो टाइम है उसका ग्राफ बड़ा ही खूबसूरत सा बनता है कुछ इस तरीके का। और याद करो फिजिक्स में ऐसा ग्राफ कहाँ बनता है, फिजिक्स में ऐसा ग्राफ कहाँ बनता है, फिजिक्स में भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक पर्टिकुलर चैप्टर में है जहाँ पे एकदम ही ऐसा ही सेम टू सेम ग्राफ है। याद करो, जब यहाँ पे करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वाइस में, तो यहाँ पे आता है एक नी वोल्टेज, याद है, यहाँ पे आता है एक नी वोल्टेज, थोड़ा बहुत तो याद होगा रे। और वो नी वोल्टेज पे अचानक से बैरियर टूटता है और करंट एकदम मैक्सिमाइज हो जाता है, वर्टिकल करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही समय वर्सेस मार्क्स का ग्राफ बनता है। तुम समय देते हो, मान लो स्टार्टिंग में तुमने पढ़ना शुरू किया, तुम्हें पता है तुम एकदम गधे और चोमू हो, तुमने 1 महीना समय दिया अपना, 1 मंथ टाइम दिया, तुमको लगेगा कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं चोमू का चोमू ही रह गया, मैं एकदम बुड़बक रह गया।
फिर अगले 1 महीने और पढ़ोगे, जब 2 मंथ का टाइम होगा, तुम्हें लगेगा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। 50% जनता यहीं छोड़ देती है। 3 महीने के बाद तुम्हें लगेगा कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा-सा, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। 3 महीने बाद जो आपको लगता है ना कि आपसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, आप अपने कैपेबिलिटी पे डाउट करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं। क्यों? इतने लंबे समय मेहनत के बाद भी आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। लेकिन आप ही जब 4 महीने बाद देखेंगे, थोड़ा-सा आपको सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा और अचानक से 5वें महीने बाद आपको भरोसा नहीं होगा कि तू ही है। तेरे ही इतने नंबर आ रहे हैं क्या? लेकिन बदकिस्मती से इसके बारे में लोगों को नहीं पता और चौथे महीने, तीसरे महीने, 5वें महीने में जाके उससे पहले ही 99% जनता दम तोड़ देती है। डॉक्टर बनने के लिए कोई स्पेशल माइंड की जरूरत नहीं पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग की जरूरत नहीं है। हमने अपने 10 साल के कैरियर में लगभग 9-10 साल हो गया, ऐसे-ऐसे बच्चों को डॉक्टर बनते हुए देखा है ना, मतलब एकदम गधा, एकदम चूमू। भाई एक ही सवाल 5 बार पूछता है। हम उससे पूछते हैं कि अरे तू कुछ और नहीं करेगा क्या जीवन में? तू देख लेना। सारा टीचर उससे परेशान, ऑफलाइन में पढ़ाते थे, हर टीचर उससे दूर भागता था। जैसे ही वो आया डाउट रूम में या स्टाफ रूम में, सारा टीचर कोई टिफिन खोल के खाना शुरू कर देता था, जबरदस्ती। भूख नहीं लग रहा उसको, टिफिन खोल के खाना शुरू कर दिया। बाप रे! ये आ गया, दिमाग खा जाएगा। आज वो मेडिकल कॉलेज में है, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। क्या नाम है उसका? एसएमएस तो उसका है, भूल गया मैं नाम। ये 4-5 साल पहले की कहानी है। तो भाई होता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना?